हम लोग ब्लॉक 1 की ऑस्पी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स हो रहा है, इधर ओव्यूलेशन हो गई क्योंकि रप्चर हो गया, और ये हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम है और कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर रहा है। ओके, ये अब हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल है क्योंकि आप इसके पास देखेंगे ये हमारे पास फ्लैट एपिथेलियल सेल्स हैं, और ये प्राइमरी oocyte इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस ऑफ प्राइमरी oocyte है। अब हमारे पास ये ग्रेनुलोसा सेल्स आ जाएंगे और ये जोना पेलुसिडा आ जाएगा। ये थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना और ये ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, और ये जोना पेलुसिडा के साथ है। और ये जो स्पेस आई है ये एंट्रम है, और इसको अब हम एंट्रम की वजह से वेसिकुलर फॉलिकल कहेंगे। ये जब नहीं था तो ग्रोइंग फॉलिकल, और बिल्कुल जब फ्लैट एपिथेलियल सेल्स थे तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल। अब हमारे पास आगे ये एंट्रम वही है, थीका इंटरना और ये थीका एक्सटर्ना और ये ग्रेनुलोसा सेल्स रप्चर हो गया है। तो हमारे पास ये फर्स्ट पोलर बॉडी भी यहाँ पर है, सेकेंड मिटोटिक डिवीजन जा रहा है, क्यूमुलस फोरस सेल्स जिनको हम ग्रेनुलोसा सेल्स बाद में कहते हैं वो भी हैं, और ये कॉर्पस लूटियम देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं और ये फिब्रिन के नेटवर्क्स हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखें तो ये ग्रोइंग फॉलिकल्स आप देखेंगे, आप यहाँ पे रप्चर फॉलिकल देखेंगे, ये क्या है, ये फिम्ब्रा है, और ये क्या होगा, ये एम्पुला होगा। फिम्ब्रा कैप्चर करता है और एम्पुला तक जाता है वो रीजन। अब ये हमारे पास क्या है, ये सेकेंड मिटोटिक डिवीजन में एक oocyte पड़ा हुआ है, सेकेंडरी oocyte, और ये हमारे पास क्यूमुलस फोरस सेल्स होते हैं, वही ग्रेनुलोसा सेल्स। ये क्या लग रहा है आपको, ये हमारे पास एक स्पोम है जो कि हमारे पास जोना पेलुसिडा को बाइंड कर रहा है। तो हमारे पास ये फेजेस हैं, हमारे पास 3 फेजेस हैं जिसमें करता है। सबसे पहले तो स्पर्म हमारे पास, सबसे पहले तो वो पास आउट करेगा कोरोना रेडिएटर को, फिर हमारे पास सेकंड में वो हमारे पास जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करेगा, थर्ड में जो oocyte और इसकी हमारे पास मेम्ब्रेन वो जॉइन करेगी। अब ये इसके एक्ट्रोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो आउटसाइड है। अच्छा, अब ये हमारे पास आपको पता है कोरोना रेडिएटर आउटसाइड होता है, फिर जोना पेलुसिडा होता है अंदर, और फिर हमारे पास ये सेकेंडरी मिटोटिक डिवीजन में होता है, सेकेंडरी oocyte। ये अब छोटी सी जो स्पेस नज़र आ रही है प्री विटिलिन स्पेस है, और ये हमारे पास फीमेल प्रो न्यूक्लियस आ गया, लेकिन ये सेकेंड पोलर बॉडीज़ हैं एक्चुअली। ये मेल प्री न्यूक्लियस आ गया, ये 2 सेल स्टेज होती है, हाँ ठीक है ना, मेल फीमेल प्रो न्यूक्लियस, और ये हमारे पास 2 सेल स्टेज। ये अब हमारे पास है 2 सेल स्टेज जो कि हमारे पास 30 आवर्स के बाद आती है, 4 सेल स्टेज जो हमारे पास 40 आवर्स के बाद आती है, 16 सेल स्टेज जो हमारे पास 3 डेज़ के बाद आती है। और ये हमारे पास अनकम्पेक्टेड ब्लास्टोस क्या कहते हैं, अनकम्पेक्टेड है, और ये कम्पेक्टेड है 8 सेल स्टेज पे जो होता है ब्लास्टोसिस्ट आई थिंक। तो अब ये हमारे पास सबसे पहले ट्रोफोब्लास्ट होता है आउटसाइड, ये एम्ब्रीब्लास्ट होता है, और इनर सेल मैस आउटर सेल मैस। अब ये यूट्रिन का एपिथेलियम है और ये यूट्रिन का स्ट्रोमा है। अच्छा, अब हमारे पास ये ट्रोफोब्लास्ट था, हमने कहा था रुको ट्रोफोब्लास्ट हो गया, तो अभी एपीब्लास्ट आ गया है और ये हाइपोब्लास्ट आ गया है। देखिए एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, और आगे इंटीरियर विजिटल एंडोडर्म होता है, ये ऐसे हो गया। अब ये देखो, अब यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर थोड़ा सा आप देखें तो ये हमारे पास सबसे पहले oocyte आफ्टर ओव्यूलेशन फिम्ब्रा में किया, यहाँ पे जाके फर्टिलाइज हुआ, अंदर जाके मेल फीमेल प्रोन्यूक्लियस बने, ये सेकेंडरी मेटोडिक डिवीजन हो रही है, ये 2 सेल स्टेज आई थिंक, और फिर ये मॉडुला आई थिंक 16 सेल स्टेज मॉडुला बन गया है, और ये अभी जाएगा, और ये हमारे पास अर्ली ब्लास्टोसिस्ट क्योंकि एंट्रम आ गया है, और ये प्लांटेशन हो रही है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल फेज है, आप इसमें देखेंगे क्योंकि ये अभी थोड़ा सा फॉलिकल कर रहा है, तो ये फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज, और ये हमारे पास एक्चुअली ग्रेविड फेज है क्योंकि इसमें वो इम्प्लांट हो गया। लेकिन ये हमारे पास प्रोगेस्टेशनल या सिक्रीटरी फेज है जिसमें ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा हैं। फॉलिकुलर फेज में अभी हमारे पास स्पॉन्जिलर और कॉम्पैक्ट लेयर हम देख सकते हैं, और ये हमारे पास मेच्योरेशन और ये ओव्यूलेशन और ये कॉर्पस लूटियम बना, कॉर्पस लूटियम ठीक है।